सबसे पहले विक्रम जी आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इन सब विषयों पर आपका क्या नजरिया है। देखिए, मैं ना शुरू से ही इस चीज के बारे में बोलते रहे हैं, बहुत से लीडर बोलते रहे हैं सभी पार्टियों के जी कि जो जी अडानी ग्रुप की ग्रोथ हो रही है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये नेचुरल नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपकी स्क्रीन पे अगर आ जाए तो, नहीं तो मैं बता देता हूं कि सिर्फ जी 1 साल की अगर आप ग्रोथ की दिखाने की बात करते हैं तो अडानी एंटरप्राइजेस जिसकी मार्केट कैप 3,03,928,558 यानी उसकी जो 1 ईयर स्टॉक परसेंटेज गेन था वो 101%। 3 ईयर स्टॉक गेन जो था वो 1398%। अडानी ट्रांसमिशन का 789%, 3 साल का बता रहा हूं मैं। अडानी टोटल गैस का 2120%। अडानी ग्रीन एनर्जी का 908%। अडानी पावर का 332%। अडानी पोर्ट्स का 98%। अडानी विलमार का 149%। तो ये अनएक्सपेक्टेड था और इसके ऊपर पहले भी आवाजें उठती रही हैं, हर पार्टी के नेताओं ने भी कहीं बात करी है कि अडानी की प्रमोशन जो हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ है। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आप देखोगे कि जैसे एक गुब्बारे में से हवा निकलती है ना जी, ऐसे औंधे मुंह गिराया है अडानी का मार्केट कैप। जी आप देखोगे कि अंबुजा सीमेंट हो या पोर्ट्स का हो, उन सब के मामले में बहुत बुरी तरह हालत हुई है इनके शेयर्स की। आप ये भी देखोगे कि एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, इस समूह के 2 स्टॉक्स अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को F&O में डाल दिया, फ्यूचर एंड जी ऑप्शंस लिस्ट में, क्योंकि बहुत लगातार गिरावट आ रही थी, जी है ना। आप इस चीज को जी आप ध्यान से देखिए। तो और दूसरी बात ये है कि लगातार ये लोअर को टच कर रहे हैं इनके शेयर्स। आपने बताया जैसे कि कितना ज्यादा मार्केट में नुकसान हो चुका है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब चुका है। चलो इन्वेस्टर्स की बात तो ऐसे है कि हर लोगों ने अपना पैसा अपने प्रॉफिट के लिए लगाया होता है, लेकिन ठीक जो बात है हमारा जी। एलआईसी का पैसा है, एलआईसी में तो आम लोग जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पैसा लगाते हैं, वो पैसा एलआईसी ने कहीं जो एलआईसी लेने वाले हैं उनसे तो पूछा नहीं, उन्होंने अडानी के उसमें लगा दिया। मैं आपकी एक बात से थोड़ा सहमत हूं कि एक बार तो एलआईसी की प्रॉफिट बढ़ा, जैसे एलआईसी खुद बता रही है कि हमारा जी बढ़ा, लेकिन फिर पैसा निकाला क्यों नहीं? ये एक दिखावा भी हो सकता है अडानी ग्रुप की तरफ से। जैसे कि इन्होंने फेक कंपनीज बना के मॉरिशियस, यूए के टैक्स हिडन हेवन स्टेट्स मांगी जाती हैं, टैक्स हेवन स्टेट्स, वहां पे इन्होंने फेक कंपनी बना के अपने शेयर महंगे दाम पे खरीदे, फिर उनके ऊपर लोन लिया। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि अडानी समूह के ऊपर 2.5 लाख करोड़ के करीब लोन है। और अब आप देखो कि जो 27 जनवरी तक एलआईसी की जो अडानी समूह में थी वो 81,000 करोड़ थी, जो अब 38,000 करोड़ की गिरावट आई है उसमें 2 फरवरी तक, 43,000 करोड़ रह गई है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक। तो एक बहुत बड़ा फॉल है। और उन लोगों के साथ क्या, उनका क्या कसूर है जिन्होंने एलआईसी में पैसा लगाया? वो तो अपने सुरक्षित भविष्य के पैसा लगाते हैं। एलआईसी को मजबूर किया गया, किसने मजबूर किया? कि वो प्राइवेट सेक्टर के अडानी ग्रुप में, जिसके ऊपर लगातार शंके पैदा होते रहे हैं। मैं आपकी इस डिबेट को एक थोड़ा सा आगे तक ले जाना चाहूंगा कि आप देखोगे कि एक ना शाह ढंढरिया ऑडिट करते हैं इनके, और उनके सिर्फ 4 पार्टनर है, 11 इंप्लॉइज हैं। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है कि उसके सिर्फ 4 पार्टनर्स हैं, 11 इंप्लॉइज हैं, और उनकी बिल्डिंग का किराया इंडियन रुपए के मुताबिक सिर्फ 32,000 रुपया है। और वो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 640 मिलियन का ऑडिट करते हैं। ऐसे ही मॉरिशस में 38 के करीब शेल एंटिटीज पाई गई, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। और एक एंटिटी को एक समय में 13 वेबसाइट्स रन कर रहे हैं, ये भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। वो कहते हैं कि हमारी 2 साल की रिसर्च में
अडानी ने 3 साल के अंदर 100 बिलियन की वेल्थ बढ़ी और आप देखोगे कि अब मार्केट कैप डाउन होने से इनका नुकसान हुआ, इनको 22वें नंबर पे पहुंच गए, दूसरे तीसरे नंबर से।